आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी कॉमन सोच की जो कि हर एक होम मेकर या वर्किंग कोई भी हो सबकी एकदम सेम रहती है। इसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे चीजें नहीं होती है सोच में। वो ये कि हमसे जुड़े लोग जो भी हों, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, हस्बैंड हो या बच्चे हो, हम हमें ये चीज लगती है कि हम अपने 24 घंटे सिर्फ इन्हीं को दे दें और इन्हीं के बारे में सोचते रहें, इन्हीं के खाना पीना, इनकी और सारी चीजों को देखते देखते कब हमारे 24 घंटे खत्म हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। और हम सच बताऊँ तो सिर्फ़ इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। इन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ नहीं सोचते हैं, वो है खुद के बारे में सोचना। और जब भी हम खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तभी सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं और स्मूथली चलने की बजाय chaos होने लगता है लाइफ़ में। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, तो मेरा भी पिछले कुछ सालों में एक्चुअली में सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। सिर्फ़ स्कूल, घर, बच्चे, हस्बैंड सारी चीज़ें इन्हीं में हो रही थी। सुबह उठना, घर का काम देखना, फिर स्कूल जाना, वहाँ से वापस आना, फिर से घर का काम देखना, जिसमें मैंने अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? ये हुआ कि मेरा वेट बढ़ने लगा और इसकी वजह से मेरे घुटनों में भी दर्द और अभी से मतलब आप समझ सकते हैं ना इस एज में ही घुटनों में ही दर्द और उसके साथ में चिड़चिड़ापन और काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। तब मैंने एक दिन बैठ कर के सोचा कि अब ये टाइम है, जिस टाइम पर मैं अपने बारे में सोचूँ और अपने लिए कम से कम 45 मिनट से लेके 1 आवर का निकालूँ, जिसमें कि मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को देखूँ, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ या योगा नहीं, क्या मुझे खाना है, क्या अपने घरवालों को खिलाना है, ये सारी चीज़ों को भी मैं इस टाइम पर प्लान करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये वो पीक टाइम है जिस टाइम पर मैंने ये सोच रखी और इसी के साथ में पिछले 15 दिनों से मैं चली आ रही हूँ इस चीज़ को करते हुए। और आज का जो टाइम है, वो ये है कि विदिन 15 डेज़ ओनली मुझे रिजल्ट भी दिखा। कैसे दिखा? सबसे पहली बात तो ये जो आपको ये बोर्ड पोज़ दिख रहा है ना, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तब मेरे से ये 5 सेकंड्स भी करने में मेरे लिए ऐसा लगता था ये 5 सेकंड कितने भारी हो रहे हैं। और आज का टाइम है कि ये देखिए मतलब मैं आराम से 1 मिनट मतलब 40, 50, 60 सेकंड्स तो ईज़िली अब करने लगी हूँ। अब ट्राई कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा मैं करूँ। और इसके साथ में जो एक और चीज़ का फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी अपना ध्यान यहाँ पे रखने लगे। जैसे कि उनका मॉर्निंग का ये चीज़ एकदम 100% वाली चीज़ है कि उनको बाहर जाना ही जाना है साइक्लिंग के लिए, तो चाहे वो संडे हो या मंडे हो, कोई भी दिन हो, उनको तो ये काम करना ही करना है। तो दिन की शुरुआत आज एक्चुअली में कुछ ऐसे ही हुई कि ये चले गए साइक्लिंग पे और उतने ही टाइम में मैंने घर पर अपनी एक्सरसाइज़ योगा कर लिया। दोनों चीज़ें मैं करती हूँ, एक्सरसाइज़ और योगा दोनों, इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं करती हूँ। उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट में आज ये बाहर से ही लेकर के आ गए थे दही जलेबी, तो हमने सिर्फ़ दही जलेबी खाया और उसके बाद मुझे स्कूल का करना था कुछ काम। तो बस फिर मैं बैठ गई यहाँ पर काम करने के लिए और ये काम करते-करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और टाइम हो गया था आज लंच का। तो हमने सिंपली सिर्फ़ दही जलेबी खाई थी, ब्रेकफ़ास्ट में मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया, मैंने सिर्फ़ एक जलेबी खाई थी और उसके बाद में काम कर रहा और उसी टाइम पर मेरा टाइम हो गया था वीडियो अपलोड करने का, तो उसको भी अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है जो कि लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि अपने लिए टाइम निकालना, तो यहाँ पे मैं कोई मी टाइम की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें कि हम बैठेंगे, आराम से थोड़ी देर चाय पिएँगे, कॉफ़ी पिएँगे या अपनी कोई फ़ेवरेट बुक पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइम का मतलब है कि सीरियसली अपने लिए टाइम निकालना जिसमें कि सिर्फ़ आपको ये चीज़ें प्लान आउट करनी है कि किस टाइम पर हमारे पास टाइम है कि हम वर्कआउट कोई कर सकते हैं, क्या हेल्दी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में नहीं आ रही हैं और हम इन सारी चीज़ों को डे बाय डे छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी इवन आपकी होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपकी हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर एक्चुअली में मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है और जो आज का लंच है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं लंच में बना रही हूँ यहाँ पे सोए के कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इनको बनाना जितना ईज़ी है ना, इनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी के साथ में मैंने बनाया था यहाँ पे मूँग दाल का चीला, जो कि मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट में बोल रहे थे, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट में यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने ब्रेकफ़ास्ट में खा ली थी दही जलेबी। तो
इस वही के कबाब को बनाने के लिए हमें ले लेना है यहाँ पे सोयाबीन, उसके बाद हम इन्हें पानी में अच्छे से उबाल लेंगे। फिर उसके बाद में हमें डालना है इसमें प्याज़, लहसुन, धनिया, उसी के साथ में आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके साथ में जो भी खड़े मसाले खाना आप प्रेफ़र करते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ़ लहसुन, प्याज़ और हरी धनिया इसमें डाली, 1 हरी मिर्च इसमें डाल दी थी बस। और उसके बाद हमें इसे एकदम महीन ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे तो मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है जिससे कि हल्के से चंक्स रह जाएँ सोया कबाब के, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इस व्लॉग में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था जिसकी वजह से मैं आगे शूट पूरी रेसिपी नहीं कर पाई और आज का ये जो हमारा लंच है इसको मैंने एन्जॉय किया ये मूवी देखते हुए। ऐसे ही हुआ क्या कि रील्स देख रहे थे मेरे हस्बैंड और उसमें ये गाना आ गया। तो फिर हम अपने उसी एरा में चले गए, तो फिर ये हमने डिसाइड किया कि आज कुछ और ना देखते हैं, ना कोई नेटफ्लिक्स, ना कोई सीरीज़, हम देखते हैं अपनी ये पुराने टाइम वाली मूवी। आप अगर समझ गए कौन-सी मूवी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हो गई शाम तो हम चले गए थोड़ी देर के लिए वॉक पे क्योंकि बच्चों को करनी थी साइक्लिंग और संडे वैसे भी ऐसा दिन होता है जिसमें कि हम ट्राई करते हैं कि अगर कोई स्क्रीन टाइम भी हम ले रहे हैं ना, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देखें। ये नहीं कि मैं अपना मोबाइल लिए हुआ हूँ और ये अपना लेके देख रहे हैं और बच्चे कुछ और कहीं और बिज़ी हैं। संडे पूरा एक फैमिली डे होना चाहिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, हम होम मेकर्स हो, वर्किंग हो, कोई भी हो क्योंकि संडे का इंतज़ार हम सभी को बहुत रहता है। मुझे लगता है ये संडे ऐसा होता है जो कि जब हम स्कूल में थे ना तब भी हमें रहता था, आज बड़े हो गए तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हम सभी के लिए हमें ऐसा लगता है ना कि संडे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नीचे आए, इन लोगों ने की साइक्लिंग, उसके बाद में हम दोनों भी थोड़ी देर वॉक करते रहे, उसके बाद मोबाइल का कुछ थोड़ा-सा था काम, तो इसीलिए हमें जाना पड़ा मार्केट ही पास वाली मार्केट में गए थे, वहीं जो भी थोड़ा बहुत काम था, वो किया। और फिर उसके बाद संडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि एज़ सच कुछ ऐसा हमने किया भी नहीं। मंडे भी हमारा ऐसे ही निकल गया और ये जो क्लिप है ये है ट्यूसडे की। जिस दिन मिष्टी सिर्फ़ स्कूल गई, मोहक नहीं गया और मैं भी नहीं गई। तो ये जा रहे थे मिष्टी को छोड़ने के लिए स्कूल और आज इस तरीके से मतलब मिष्टी को मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम ऐसे छोड़ रही हूँ। जिस दिन मैं स्कूल नहीं गई हूँ, सिर्फ़ ये जा रही है तो इसके पापा इसको जा रहे हैं स्कूल तक छोड़ने के लिए। तो ये भी एक फीलिंग अलग ही कुछ लेवल की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप भी अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर देखिए लाइफ़ कितनी अच्छी लगती है। वीडियो लगी अच्छी तो